बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैयद अफजल और आरिफ साहब इनकी बुक का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखे थे। उसमें हमने रूल्स पढ़े थे, कोई सवाल नहीं किया था। तो इस चैप्टर में अभी हम सवाल करेंगे और साथ साथ जो रूल्स है उसका देखेंगे कि कौन सा रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। ये है चैप्टर 4 जर्नल। ये आपके सामने लिखा हुआ है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल का मानी होता है हकीकी या बुनियादी। तो ये बुक कौन सी है? ओरिजिनल एंट्री की। इसको हम ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो इसी की बुनियाद से बनती हैं, यानी काम स्टार्ट होने वाला। ओरिजिन कहते हैं ना हम, कि जो बुनियाद हो, जहाँ से काम स्टार्ट होता हो। तो ये वो बुक है, एंट्रियों की वो बुक है जहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा। तो अभी हम देखते हैं इसका जो है वो क्वेश्चन 1। ये आपके सामने है क्वेश्चन 1, मार्च 1, 2017। तो जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इस बुक को हम डे बुक भी कहते हैं। डे बुक, इसको जर्नल भी कहते हैं। यानी आपसे कोई पूछ ले बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, तो आप कह दें जर्नल। उर्दू में इसको हम कहते हैं रोज़नामचा। यानी इसमें क्या होता है कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, यानी स्टार्ट करने से मुराद है डेली रूटीन में कि सुबह सपोज़ हमारे बिज़नेस आवर्स हैं 9 से 5। तो जब 9 बजे हमारा ऑफिस खुलता है तो हम क्या करते हैं कि जो जो इवेंट होते जाते हैं, जो जो ट्रांजैक्शन होती जाती हैं, उनको तरतीब से, यानी जो काम पहले हुआ उसको रिकॉर्ड करते गए। इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। डे बुक इज़ अ बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये इसकी डेफिनेशन है। डे बुक क्या है? जिसमें हम तरतीब से जो भी ट्रांजैक्शन होगी उनको सुबह से लेकर शाम तक रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे फॉर्मेट, देखेंगे डे बुक का, जर्नल का परफॉर्मा क्या है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। सबसे ऊपर हम नाम लिख देते हैं। इस केस में यह है मिस्टर शकील, और इसके नीचे लिखा जाएगा जर्नल, और नीचे इसके 5 कॉलम बनेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद ये लेजर फोलियो, ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, और डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, ये आपके 5 कॉलम बन जाएंगे। इसको छोटा सा बनाएं, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको एग्ज़ाम में या इस प्रैक्टिस करते वक्त। प्रैक्टिकली ये यूज़ होता है कि पेज बताया जाता है कहाँ पे ये एंट्री फॉल कर रही है। ये आपके, और इधर हम लिख देते हैं अमाउंट इन रुपीज़, एक दफ़ा ही लिख देते हैं। इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करें कि एक दफ़ा ही एक जगह पर लिख दें, फिर आपको बार बार ये लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं, अच्छा बुक में यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है। ये जो बुक है जिसको आप पढ़ रहे हैं, इसमें ये इधर डिटेल्स लिखा है, लेकिन ज़्यादातर पर्टिकुलर यूज़ होता है। अभी हम सवाल स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो पहली एंट्री है वो है शकील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। शकील ने 1 लाख रुपए से बिज़नेस शुरू किया। तो हम इधर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे
2017 और इसके साथ लिख देंगे इधर मार्च और इधर लिख देंगे 1। अब आपने देखना है, अभी हम सीख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है। अब बिज़नेस अब स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या हुआ कि शकील ने पैसे दिए तो बिज़नेस में कैश आ गया और साथ ही बिज़नेस के ऊपर जो है वो लोन हो गया। लोन, अब लोन किसका है? ये ओनर का है। लोन भी हमने 2 पढ़े हैं, एक ओनर का और एक ओनर के अलावा। जो भी ओनर लोन देगा उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। बाकियों के लिए उनका नाम यूज़ करते हैं, नेम। ये फ़र्क है, ठीक है। जब भी ओनर कोई देगा बिज़नेस में, कोई चीज़ देगा, पैसा देगा, कोई और आइटम दे देगा, तो वो उसके नाम से नहीं लिखते बल्कि उसके लिए लफ्ज़ हम कैपिटल यूज़ करते हैं। तो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जो पैसा आया है ये ओनर ने दिया। जबकि इसके अलावा कोई भी आदमी देगा बिज़नेस को लोन तो वो जो है उसका हम नाम लिखेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि बिज़नेस में कैश आया तो हमारे पास 3 रूल थे। हमने ये 3 रूल पढ़े हैं। पहला रूल है बिज़नेस में आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ क्रेडिट। अब देखें बिज़नेस में क्या है, आ रहा है कैश, ठीक है। आने वाली चीज़ डेबिट तो हम लिख देंगे कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अकाउंट ज़रूर लिखना है क्योंकि कैश डेबिट ये क्रेडिट नहीं होता बल्कि उसका अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। तो आने वाली चीज़ डेबिट, तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ कि ये यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ। फर्स्ट रूल। इसके बाद क्या है कि बिज़नेस में ये पैसा दिया है, किसने दिया है? ओनर ने, मिस्टर शकील। तो देने वाले जो है ना, ये दूसरा रूल देखें, सेकंड रूल में लिखा हुआ है लेने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट देंगे। तो ये हमें दे रहा है, मिस्टर शकील दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम नहीं लिखेंगे। क्यों? हमने पढ़ा है कि अगर ओनर देगा तो उसके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। और ये हमारा सेकंड रूल था जो अप्लाई हुआ, सेकंड रूल। और इसके साथ हम लिख देंगे जितनी भी अमाउंट है डेबिट के कॉलम में डेबिट और इधर का। और हर लेवल पे आपने याद रखना है, जैसे आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी थी कि हर एंट्री के बाद दोनों साइडें बराबर होती हैं। इसी तरह यहाँ भी जब आप डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब क्या होता है, एक चीज़ और है कि आपने इसकी नरेशन देनी होती है। नरेशन क्या है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो आप इधर लिख दें बिजनेस स्टार्टेड, तो कुछ भी लिख दें लेकिन लिखना ज़रूर है। ये आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपकी ये जो डे बुक बनेगी। ये देखें, हमने पढ़ा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी तरतीब से। मार्च 1 को एक एंट्री हुई, फिर आगे 5 को हुई, तो उसने तरतीब से ही हमें ये बताया हुआ है। तो आपने भी इसको ऐसे तरतीब से लिखना है। इसके बाद है 5th, इसमें गुड्स ख़रीदी हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। बिज़नेस में कैश आ गया, गुड्स आ गई और कैश जो है चला गया। आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, दोनों पे पहला रूल अप्लाई हुआ। फर्स्ट रूल, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो आपने क्या किया, इधर एंट्री पास कर दी। अच्छा, जब चीज़ें ये याद रखें, जब गुड्स ख़रीदेंगे तो लफ्ज़ परचेज इस्तेमाल करेंगे और जब गुड्स बेचेंगे तो लफ्ज़ सेल इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें आप साथ साथ याद करते जाएं, आगे प्रॉब्लम ना हो हमें। तो हम इधर लिखेंगे परचेजेस डेबिट, आने वाली चीज़ डेबिट, और कैश चला गया, कैश क्रेडिट, और डिस्क्रिप्शन देंगे गुड्स परचेज्ड। कितनी है ये? 20,000 की। और कोशिश करें कि इसके साथ लिखें ताकि इधर जगह ना बचे, बिल्कुल इसके साथ एंड में जाके लिखना है।
ये सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। इसके बाद चलते हैं जी थर्ड। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने इसी तरतीब से ऐसे ही लिखते जाना है। और अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, समझाने के लिए हम क्या करेंगे, साथ साथ ये लिखते भी जाएंगे रूल भी और इसकी एप्लीकेशन में। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। गुड्स खरीदी हैं, बिजनेस में क्या है, गुड्स आ गई, गुड्स और उधार खरीदी हैं तो देने यानी हमारे ऊपर लोन हो गया, अली ने उधार दी हैं। तो एक रूल तो सीधा है कि जो चीज़ें आ रही हैं, आने वाली चीज़ डेबिट, तो आप इधर लिख दें परचेजेज डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये 10,000 से समझाने के लिए सिर्फ आपको भी दिखा देता हूँ कि जब आप नकद ख़रीदते हैं तो क्या होता है, परचेजेस गुड्स आ जाती हैं और हम लिख देते हैं आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली गुड्स आ गई, कैश चला गया। अब आप इसके पैरेलल देखें कि जब आपने उधार खरीदी तो चीज़ें तो आ गई, ये तो डेबिट हो जाएंगे। अब कैश नहीं है, आपने दिया, अब क्या करेंगे कि अब पैसे तो देने हैं, चीज़ें उधार खरीदी हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो आप सिर्फ क्या करते हैं, ये एक जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि जब आप चीज़ें उधार खरीदते हैं तो क्या करते हैं, जिस पार्टी को पैसे देने हैं वो अपने पास लिख लेते हैं कि हमने फ़लाँ के इतने पैसे देने हैं। तो आप क्या करेंगे, परचेज डेबिट, इधर कैश, तो इधर आप उसका नाम लिख लें जिसके पैसे देने हैं। ये तो होगी जनरल अंडरस्टैंडिंग। अब हम रूल की रोशनी में देखते हैं, आने वाली चीज़ तो ठीक हो गया कि आपकी डेबिट होगी। अब क्या हुआ कि ये अली हमें दे रहा है चीज़ें, ये चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है, अली दे रहा है। तो हमने दूसरा जो रूल पढ़ा है, ये वाला रूल कि लेने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो अली ने हमें चीज़ें दी हैं तो हम अली को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री पास हो गई, परचेज डेबिट, अली क्रेडिट। और इसमें आपका फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ, इसमें आपका सेकंड रूल अप्लाई हुआ। ये आपके थर्ड एंट्री हो गई। नेक्स्ट है फर्नीचर ख़रीदा फॉर कैश। वेरी सिंपल, यानी फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट, परचेजेज डेबिट, सॉरी फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। तो आप इधर लिख देंगे 8,000 दोनों में फर्स्ट रूल, फर्स्ट इधर लिख देंगे परचेज फर्नीचर। नकद में आप इतना ही काफ़ी है, परचेज फर्नीचर, यानी ये अंडरस्टूड हो जाएगा, ये अंडरस्टूड है कि भी ये नकद खरीदी। उधार खरीदते हैं तो आपको इधर लिख दें परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट या परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। आगे है सोल्ड गुड फॉर कैश। चीज़ें बेची हैं तो क्या होगा, कैश आएगा बिजनेस में, चीज़ें चली जाएंगी, कैश इन गुड्स आउट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आने वाली चीज़ को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। कैश आया, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जाने वाली चीज़ क्या है, गुड्स हैं और ये सेल हो रही हैं, तो इसके लिए लफ्ज़ हम सेल यूज़ करेंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट। और ये आपकी 24,000। और यहीं भी आप समझ लें अगली एंट्री भी कि अगर यहाँ पे तो आपने नकद बेची है, कैश आ गया, उधार बेचेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ से कैश काट देंगे, कैश नहीं आएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे जिसको बेची हैं, जिससे आपने पैसे लेने हैं, उसका नाम लिख लेंगे असलम। और ये आपने 12,000 की बेची हैं, ये आपकी एंट्री कंप्लीट होगी। अब कौन सा रूल अप्लाई हुआ, इस पे तो आपका फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। चीज़ें बेची हैं आपने, चली गई, आपका पहला रूल। इसमें क्या हुआ कि चीज़ें आपने बेची हैं, उधार बेची हैं, किसको बेची हैं, असलम को। असलम क्या है, यहाँ पे रिसीवर है, चीज़ें वसूल कर रहा है, तो ये आपका सेकंड रूल अप्लाई हुआ, सेकंड रूल।
और वैसे ही समझने के लिए कि जब आप किसी को चीज़ें बेचते हैं तो क्या करते हैं, आप उसका नाम लिख लेते हैं कि ये फ़लाँ बंदे से हमने इतने पैसे लेने हैं। अब देखें सेल्स तो क्रेडिट हो रही है, अब दूसरी कोई चीज़ हमारे पास है नहीं डेबिट में, तो फिर क्या करते हैं, हम उस पार्टी का नाम लिख लेते हैं। ये आपकी 14 मार्च की एंट्री कंप्लीट हो गई। और 25 की एंट्री है कि हमने अली अकाउंट सेटल कर दिया। अली अकाउंट सेटल्ड, इसका मतलब होता है, सेटल का मतलब ख़त्म कर देना, बराबर कर देना। यानी आपने जिस बंदे से पैसे लेने थे या देने थे उसका हिसाब आपने चुकता कर दिया। अगर 10,000 लेने थे तो आपने उससे 10,000 ले लिए, अगर 10,000 देने थे तो 10,000 दे दिए, तो उसका खाता नील है। इसको हम कहते हैं अकाउंट सेटल्ड। अब पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो अली है इसका अकाउंट क्या कह रहा है हमें। हमने अली से चीज़ें ख़रीदी थी, परचेजेज हमने डेबिट किया था और अली का अकाउंट क्रेडिट किया था 10,000 से। ये एंट्री पहले हमारी बुक में स्टैंड कर रही है। अब जब हमने उसका खाता सेटल कर दिया, आगे उसने लिखा हुआ है रिसीविंग ₹300 एज डिस्काउंट, 300 रुपये डिस्काउंट वसूल किया, यानी डिस्काउंट मिला 300 रुपये। अब क्या होगा, हम खाता हमने चुकता करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जितने से अकाउंटिंग में याद रखें हमेशा, जब भी किसी खाते को आपने नील करना हो तो जितने से वो डेबिट है उतने से आप क्रेडिट कर दें, नील हो जाएगा। और जितने से वो क्रेडिट है अगर उसको उतने से ही डेबिट कर दें तो वो आपका खाता नील हो जाएगा। कटिंग नहीं होती। नील करने का तरीका यही होता है, डेबिट या क्रेडिट के थ्रू ही करेंगे। तो हमने अली का खाता नील करना है, तो इसको क्या करें, अली को डेबिट कर दें। कितने से ये क्रेडिट है, तो ये 10,000 से डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका खाता नील हो गया, यानी जितने से क्रेडिट उतने से ही डेबिट। अब हम इसको पैसे कितने देंगे, 10,000 देना था, तो उसमें से 300 उसने छोड़ दिया, तो हमने तो उसको कैश कितना दिया, कैश अली अकाउंट, और इधर हम लिखेंगे कैश अकाउंट 9700। अब ये बराबर नहीं हो रहे हैं, ये देखें ये डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि 300 रुपये हमें छोड़ दिया गया, 300 रुपये उसने हमें छोड़ दिया कि चलो आपने हमें जल्दी पेमेंट कर दी है। हमने उससे चीज़ें ख़रीदी हैं 6 को और हमने 25 को उसको पेमेंट कर दी, यानी 19 दिन में। तो उसने कहा कि खुश हो गया, उसने कहा चलो ठीक है 300 रुपये मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब क्या हुआ, ये 300 रुपये हमें इनकम होगी, और इनकम जो होती है ये हमारा तीसरा काउंटिंग रूल कहता है कि इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। तो अगर हम इस 300 को इधर लिख दें और इधर लिख दें डिस्काउंट, तो ये हमारा खाता बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में कौन सा रूल अप्लाई हुआ, डेबिट और क्रेडिट का। आने वाली चीज़ आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट, ये पहला रूल। कैश हमारा 9700 चला गया, फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ये आपका थर्ड रूल अप्लाई हुआ। अली जो है, हमने अली को पैसे दिए हैं, ये अली जो है ये पैसे वसूल कर रहा है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि जो रिसीवर है उसको हम डेबिट करते हैं, ये हमारा सेकंड रूल अप्लाई हुआ, अली रिसीव कर रहा है। और साथ ही इसकी एक ये जस्टिफिकेशन है कि हम जब किसी अकाउंट को नील करते हैं, जब हमने उसके पैसे देने हैं, तो इसके खाते को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसके खाते को ही यूज़ करते हैं। अगर हमने इसका खाता कम करना है, अपोजिट कर दो, अली क्रेडिट है, अली को डेबिट कर दिया तो इसका खाता नील हो गया। अगर बढ़ाना होता है तो इसको एक दफ़ा और, अगर क्रेडिट है तो एक दफ़ा और क्रेडिट कर दो, बढ़ जाता है। तो यानी इसमें सेकंड रूल अप्लाई हुआ और साथ ही हमने इसका खाता नील किया है, तो इस वजह से भी ये हमने इसको डेबिट किया। और लास्ट एंट्री है आपकी असलम अकाउंट सेटल्ड। यहाँ भी वही चीज़ लिखी है, असलम अकाउंट सेटल, यानी असलम का खाता बराबर कर दिया हमने।
तो असलम से हमने क्या लेन देन किया था, हमने असलम को चीज़ें बेची थी। तो हमने उस वक्त जब बेची थी एंट्री पास की थी असलम अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और ये थी हमारी 12,000 की। अब इसका खाता बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए ये वैसे पहले समझा रहा हूँ, तो इसको एक तो चीज़ है बराबर करना है, तो जितने से ये डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दो, ये बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने असलम को दिया क्या, असलम का अकाउंट सेटल हो गया अलाउइंग ₹400, हमने उसको 400 डिस्काउंट दिया। हमने 12,000 लेना था उससे, 400 उसको कहा चलो ऐश करो हम तुम्हें छोड़ते हैं, तो ये हमें 11,600 रुपये वो दे देगा, हमारे पास आएगा कैश 11,600। अब ये फिर नहीं बराबर हो रहा, ये देखें ये क्रेडिट है 12,000 से और कैश जो है वो हमारे पास आया 11,600 को। तो क्या होगा, 400 नज़र आ रहा है, हमने छोड़ा था, जो पैसे जो हमें कोई छोड़ेगा वो हमारी इनकम और जो हम छोड़ेंगे वो हमारा ख़र्चा। तो हम इधर लिख देंगे 400, ये डिस्काउंट अकाउंट। ये आपका दोनों साइडें आप देखें बराबर हो गए। अब आते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई हुआ। असलम जो है वो क्या है, पेयर है, गिवर है, असलम हमें पैसे दे रहा है। तो आपने फिर ये सामने ले आता हूँ आपके देने वाले को क्रेडिट, तो ये दे रहा था इस वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, सेकंड रूल। इसके बाद कैश बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट, फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ। डिस्काउंट क्या है, आपको पता चल गया कि हमने इतने पैसे छोड़े हैं, तो जो छोड़ने वाले हैं ये ख़र्चा हो गया हमारा, ठीक है। ख़र्चा इस सेंस में है कि ये हमें मिल जाते, अगर हम ना छोड़ते तो ये हमें मिल जाते, लेकिन हमने नहीं लिए तो हम इसको एक्सपेंस ही ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा थर्ड रूल जो है वो अप्लाई हुआ, ठीक है। ये आपके जो है ना पहला जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला काम ये करते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। हमेशा पेपर में भी यही काम करना है आपने कि जब भी सवाल स्टार्ट करें तो आप पहले ये पढ़ें। इसमें कह रहा है कि जर्नल बनाएं। जर्नल कहते हैं डे बुक को, जिसमें ये तमाम एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। ओरिजिनल यहाँ से ही काम स्टार्ट होता है, इस वजह से हम इसको ओरिजिनल भी कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री। इस एंट्री की मदद से ही आगे अकाउंट्स बनेंगे। तो फिर इसके बाद ये आप जर्नल का वो फॉर्मेट जो 5 कॉलम आपको सिखा दिए हैं। एक चीज़ यहाँ पे है, ये देखें कि ये 2 एंट्री हैं, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हों उसको हम कहते हैं सिंपल एंट्री, और जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हों उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा, कंपाउंड एंट्री यानी 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होने ही होने हैं, यानी एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। लेकिन अगर किसी एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हों, यानी 2 डेबिट हों, एक क्रेडिट हो, या 2 क्रेडिट हों, एक डेबिट हो, 2 डेबिट हों, 2 क्रेडिट हों, तो वो एंट्री आपकी कंपाउंड एंट्री कहलाती है। अभी नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे। अगर कोई आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।